हमने कोई कर्जा नहीं लिया। तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासबा। 2045 की बात क्यों कर रहे हैं? 2 साल पीछे की बात कर लेना, जब आपकी इकोनॉमी जो है वो GDP 6 पॉइंट प्लस थी, उस वक्त की बात क्यों नहीं कर रहे आप? तो सर अगर जीडीपी पे आए हैं तो आपकी आबादी बड़ी ज्यादा बढ़ रही है। मरियम नवाज वगैरह तो कह रहे हैं कि आबादी पे कंट्रोल करो। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी है ग्राउंड ग्रोस प्रोडक्ट, ठीक है। आपको पता है मरियम नवाज के कितने बच्चे हैं? कितने हैं? 3 है सर। क्या उसने 2 के नजरिया अपनाया है? किसकी बात कर रहे हो? उसके अब्बा जी के कितने बच्चे हैं? उसके अब्बा जी की मरियम नवाज और पता नहीं 2 और है मेरे। तो फिर आपको पता ही नहीं है? 2 तो बहनें हैं, 2 बेटे हैं भाई। वो बेबहुदे आबादी के कवानीन को अपना नहीं रहे और आपको लॉलीपॉप दिया हुआ है। बाद हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजानिब है। मुझे बताइए, इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त KPK के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वहां पर पाबंदियां ही लगाएगी। इंडिया जो हमसे कई गुना बड़ा है, क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है? उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहां के मुंतखब वजीर आजम को रुखसत करके वहां पर अपनी हुकूमत चलाए। और पाकिस्तान के अंदर आए 10 साल 15 साल के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के अंदर ऐसी हलचल पैदा होती है। 78 सालों का पाकिस्तान हो गया। आपको क्या लग रहा है कि ये जो 78वां जश्न आज़ादी है, इसको आप खुशी से मना रहे हैं और क्या वाकई हकीकी आज़ाद है इस मुल्क में? पाकिस्तान तो बन गया लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद को हासिल ना कर सका। आज 78 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन्हीं अबतर हालात का शिकार है जो 1947 में भी शायद इससे बहुत बेहतर होंगे जब यह पाकिस्तान बना था। आज महंगाई भी है, गुर्बत भी है, लोग खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कानून और इंसाफ नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान जिसके लिए बनाया गया था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा। आज हमने वो मकसद बिल्कुल अचीव नहीं किया और हमारे ऊपर ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए जिनको पाकिस्तानी कौम ना पसंद करती थी, ना उन्हें सेलेक्ट करती थी। तो सर ये आपने जैसे कहा कि वो मकसद हासिल नहीं हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप ये जश्न आज़ादी मनाएंगे, हाँ या ना? हम इस वक्त 14 अगस्त की रात के करीब ही खड़े हैं जी। हम जश्न आज़ादी के नाम पर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तूफान बदतमीजी बपा होने वाला है उसको देखने वाले हैं। हाँ, क्या मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि यहाँ पाकिस्तान बनाने के लिए 25 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी, माओं ने, बेटियों ने, बहनों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियाँ दी। उनको सिख गैर मुस्लिम जो है वो उठा के ले गए। क्या इसलिए था कि मोटरसाइकिल की सलेंसर से जो है वो बगल निकाल लिया जाएगा और पाँपा होगी? या इसलिए था कि वो बाजा लेकर जो है वो तूफान बदतमीजी बपा की जाएगी? या इसलिए था कि शराब नोशी की जाएगी, हल्ला गुल्ला किया जाएगा और नारे लगाए जाएंगे, जिसका पाकिस्तान की तहजीब के अंदर, कल्चर के अंदर, आइन के अंदर कोई तसव्वुर नहीं है? क्योंकि वालिदैन ने अपनी औलाद को, हुक्मरानों ने अपनी रियाया को पाकिस्तान के अगराज़ व मकासिद और पाकिस्तान के बनने की वजह ही नहीं बताई। नज़रिया पाकिस्तान जो है उसको दफन कर दिया गया है। हमारे एक वज़ीर आज़म होते थे, वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान के पार भी लोग दाल साग खाया करते थे, यहाँ पर भी दाल साग खाते हैं। वो भी जो है शलवार कमीज़ पहनते हैं, हम भी शलवार कमीज़ पहनते हैं। वो राम कहते हैं, हम रहमान कहते हैं, हमारा कोई फ़र्क नहीं है। दरमियान में जो है वो एक बॉर्डर खींच दिया गया LOC के नाम पर। तो जब आपके मुल्क के वज़ीर आज़म इस तरह की बातें करेंगे तो कौम के अंदर जो शऊर होगा वो दफन हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तानी कौम को ये पता नहीं है कि पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था, एक मकसद क्या था और इसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। अगर पता हो हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारे जवान लोगों को, तो वो कभी भी 14 अगस्त पर इस तरह की हल्ला गुल्ला करने की बजाय वो मसाजिद का रुख करें, वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हों, वो अपने शोहदा के लिए जो है वो दुआए मगफरत करें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो तकोदो करें, उसके लिए प्लानिंग करें। सर आपने
बड़ी अच्छी बातें की कि जो नज़रिया है वो कहीं नज़र नहीं आता। इंडिया की बात कर ले, पाकिस्तान ने इंडिया से जो है अपना एक मुल्क बनाया, ठीक है, इंडिया को तकसीम करके पाकिस्तान बना। आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आज वो चांद पर, उनकी आईटी देख ले, उनके वजीर आजम देख ले, उनका रुपया देख ले, उनके मुल्क की इज्जत देख ले, उनका पासपोर्ट देख ले। उन्होंने 78 सालों में दुनिया को बता दिया कि वो कितने ज़रूरी थे, उनकी आज़ादी कितना ज़रूरी थी। सर, हम 78 सालों में हम भिखारी बने, हम IMF के प्रोग्राम के अंदर आए, हमें लोग हमारे पासपोर्ट को बैन किया, हम जो है ग्रे लिस्ट में गए, टेररिज्म के नाम पर पूरी दुनिया में हम बदनाम हुए। इंडिया ने कितना कुछ हासिल किया 78 सालों में, और पाकिस्तान ने क्या किया? एक वक्त था कि पाकिस्तान दुनिया में लीड करता था, पाकिस्तान का पैसा जो है वो उसकी वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान दुनिया को कर्ज दिया करता था, चीन को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जर्मनी को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जापान तक को सपोर्ट पाकिस्तान ने किया, सऊदी अरब की गंदम जो है वो पाकिस्तान से जाया करती थी जब हमारे हुक्मरान हमारे हुआ करते थे। 1960 तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ, उसका रेट जो है वो चेक कर लें, इंडिया से बहुत ऊपर था। लेकिन मैं एक सवाल आपके तवज्जुह से पूछना चाहता हूं नाज़रीन किराम से, क्या इंडिया जो हमसे कई गुना बड़ा है, क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है, उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ के मुंतखब वजीर आजम को रुखसत करके वहाँ पर अपनी हुकूमत चलाए। और पाकिस्तान के अंदर आए 10 साल 15 साल के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के अंदर ऐसी हलचल पैदा होती है कि वो हुक्मरान बन जाते हैं जिनकी डोमेन कुछ और होती है, और वो अपनी डोमेन से निकलकर पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमतों को चलता करते हैं और फिर वो नया मंजन बेचते हैं। जब पाकिस्तान में कानून की सुपरमेसी नहीं होगी तो फिर दुनिया हमारी तरफ क्या देखेगी? हम बेकारी थे, बेकारी बने खड़े हैं। हालांकि हम बेकारी नहीं थे, हमारे आबाओ अजदाद दुनिया को देने वाले थे, लेकिन हमारे ऊपर बेकारियों को मुसल्लत किया गया, IMF को एक एजेंडे के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, क्योंकि हम दुनिया की इस्लामी पहली जो है वो न्यूक्लियर एटम ममलिकत हैं, हमारे पास जो है वो एटमी टेक्नोलॉजी है। इस वजह से दुश्मन को ये खटकता था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये कहीं हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल हो जाए। हमारे ऊपर हुक्मरान ऐसे मुसल्लत किए गए जिन्होंने हमसे कर्ज, हमारे बाहर से कर्जे लिए। मुझे बताइए, आज जो कई 100 अरब रुपए का कर्जा जो पाकिस्तान के ऊपर है बगैर सूद के, क्या वो आपने लिया या मैंने लिया? क्या हमारे खानदान ने कोई कर्जा लिया सूद का? हमने नहीं लिया। हमारे हुक्मरानों ने, जो गरीब खानदान के हुआ करते थे, कभी वो भट्टियों का काम करते थे, भट्टियों में लोहा पिघलाते थे, आज उनकी लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां, दुनिया के अंदर उनकी जो है वो अयाशियां होती हैं। तो उन्होंने कर्जे लेकर अपनी कौम को, अपने इलाकों को, अपने खानदानों को, अपने गोंगलू बोंगलू औलादों को उन्होंने जो है वो उनको तो संवार लिया। सर, दुनिया इंडिया को प्रेस कर रही है, पाकिस्तान को दहशतगर्द बोलती है, हमें कोई अपने मुल्क आने नहीं देता, हमें निकाल रहे हैं लोग, बैन कर रहे हैं। उनकी इतनी इज्जत है, और आज आधे से ज्यादा यूथ पाकिस्तान के रहते हैं। 1947 होता ही ना तो बेहतर था, हम हिंदुस्तान ही रहते तो बेहतर था। यहाँ तक नौबत आ पहुंची है। मैं वैसे इस हक में तो नहीं हूँ, मेरे अकाबरीन ने जो कुर्बानियां और खून दिए थे, मैं उनको रायगा करने के हक में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल ने ख्वाब ठीक देखा था, कायदे आज़म ने जद्दोजहद ठीक की थी, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजानिब है। मुझे बताइए, इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त KPK के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वो आप पर पाबंदियां ही लगाएगी ना, आपके ऊपर नारे ही कसेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को भी बेच देते हैं। तो जब डॉलर के एवज ये माँ को बेचने के लिए तैयार हो जाएं तो हम पाकिस्तानी कौम है, हमें क्यों ना बेचा जाएगा? आज तक बेचा जा रहा है। पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया एक शख्स ने जो अडयाला जेल के अंदर बंद बैठा है, बेगुनाह बैठा है, उसने शऊर दिया है। आज पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी है। इसीलिए इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों में नाके लगे हुए हैं कि इमरान खान की आवाज़ पे बाहर कोई ना निकले। सर, ये बच्चे इधर आओ। सर, ये आप बाजों की बात कर रहे थे। दुनिया में जब जश्न आज़ादी होता है, इंडिया की बात कर ले, चाइना की, जापान की, बड़े वो अपने मुल्क को यूनिवर्सिटी देते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट देते हैं। हमारे बच्चों के हाथ में ये नायला दिखाओ ज़रा, ये 3-3, 4-4 बाजे जो हैं ये बजा रहे हैं। क्या हम बाजे बजाने वाली कौम है? लोग यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं अपने जश्न आज़ादी पे और हम बाजे। आपको ये इल्म होना चाहिए कि ये जो बाजा है ये
बेसिकली आपके दिलो दिमाग के अंदर जो बेचैनी है उस कैफियत को जाहिर करता है इस वक्त मुल्क के अंदर, क्योंकि आप शोर पसंद हो गए ना। इंसान बेसिकली शोर को पसंद नहीं करता, वो सुकून को, पुरअमन सुकून को, वो साइलेंस को जो है वो पसंद करता है। लेकिन ये कहाँ होगा जहाँ लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, रोटी नहीं होगी, जहाँ पर महंगाई के डेरे होंगे, जहाँ वालिदैन खुदकुशियां कर रहे होंगे, घरों के अंदर लड़ाइयां होंगी, तो बच्चे यही बाजे पकड़ के पापा ही करेंगे ना, ताकि उनको अपने वालिदैन की लड़ाइयों की आवाज उनके कानों तक न पहुंचे। इस वक्त पाकिस्तानी कौम डिप्रेशन के अंदर सवार है। गुजरांवाला के अंदर जो है वो माँ ने नाले के अंदर कूद कर खुदकुशी करके अपनी जान जो है वो जाया कर दी, क्योंकि उसके बच्चों को जो है वो बिजली के पंखों की हवा मिल जाए। फैसलाबाद के अंदर 3 बेटियों को बाप ने इसलिए ज़िबा कर दिया कि वो उन्हें रोटी नहीं खिला सकता था। अभी कोट राधा किशन के अंदर, कसूर के अंदर जो है रेलवे स्टेशन पे एक बाप ने अपने 8 साल बच्चे को अपने कूले से उठा के नीचे उतार के ट्रेन के आगे सर देकर उसने अपनी जो है वो गर्दन कटवा ली, क्योंकि उसके घर में 10,000 रुपए का बिल आया था, वो 10,000 का बिल भरने के काबिल नहीं था। हुक्मरानों के कुत्ते भी अयाशी करें और गरीब आवाम के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो, बिजली का बिल देने के लिए ना हो, तो फिर मुल्क के अंदर इसी तरह का शोर ही होगा ना। मुल्क किधर जाएगा? इस वक्त हुक्मरानों को होश के नाखून लेना चाहिए। इससे पहले कि फ्रांस का इनकलाब जो आया था, उन लोगों ने वक्त के हुक्मरानों के जिस्मों से उनकी चमड़ियां उतार ली थी, जजों की चमड़ियां उतार ली थी। आज हमारे जजेस भी बिके हुए हैं, हमारे इदारे भी बिके हुए हैं, हमारे हुक्मरान भी हमारे नहीं हैं। तो उस वक्त से इनको डरना चाहिए कि कौम की आंखों में खून उतरा हुआ है। जब ये मिसाल मशहूर है कि जब बंदरिया के पाँव जले थे, उसने अपने बच्चे ही जो है वो पाँव के नीचे दे लिए थे। इस वक्त हुक्मरानों को देखना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम के लिए खाने की रोटी नहीं है, उनके पास बिजली के बिल और गैस के जो है वो बिल अदा करने के पैसे नहीं है, तो आप किन अल्लह तल्लू में पड़े हुए। हमारे ऊपर IMF को मुसल्लत किया हुआ है, हमारी कोई रिश्तेदार IMF से नहीं है, हमने कोई कर्जा नहीं लिया। तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासबा करें। क्लैपिंग होनी चाहिए। ज़बरदस्त सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ज़बरदस्त। और मेरी दुआ है कि आपके अल्फाज अल्लाह करे हमारी ये जो यूथ है कैमरा दिखाए, इनको समझ जाए और ये बाजों की बजाय हाथ में किताब पकड़े, कोई तहजीब सीखे, कोई तमीज़ सीखे और विमेन की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जो आपने कहा तूफ़ान बदतमीज़ी ये आज रात से सुबह तक बर्पा करेंगे। कहीं नहीं लगता कि ये 2 कौमी नज़रिए पे लेने वाला मुल्क है, कहीं नहीं लगता कि ये मुसलमान बच्चे हैं या फिर ये पाकिस्तान। मैं ये कहूँगा इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया का 6ठा अमीर तरीन मुल्क बनने जा रहा है बहुत जल्द। मेरी भी ज़िंदगी रखे, अल्लाह पाक इनकी भी ज़िंदगी रखे। आपको इस बात का इल्म नहीं है, पाकिस्तान दुनिया की 6ठी पावर बनने जा रहा है। आगे बाकी गुर्बत पे शेख चिल्ली का ख्वाब देखने में कोई, शेख चिल्ली का ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ज़्यादा डाल लीजिए। मैं शेख चिल्ली का ख्वाब नहीं देख रहा, ये आपके वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट है कि 2045 में पाकिस्तान दुनिया का 6ठा अमीर तरीन मुल्क होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं कि पटवारियों को ख्वाब दिखाया गया कि 2045 तक जीते रहो इसी तरह लितर खा के। हम ना पटवारी हैं तो ना ही यूथ हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, हम वतन के साथ खड़े हैं। कौम वही बेहतरीन वतन बनाती है जो ऊंचे नीचे हालात में वतन के साथ खड़ी रहती है। 2045 की बात क्यों कर रहे हैं? 2 साल पीछे की बात कर लेना, जब आपकी इकोनॉमी जो है वो GDP 6+ थी, उस वक्त की बात क्यों नहीं कर रहे आप? तो सर अगर GDP पे आए हैं तो आपकी आबादी बड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। मरियम नवाज वगैरह तो कह रहे हैं कि आबादी पे कंट्रोल करो। GDP क्या होता है? GDP है ग्राउंड ग्रोस प्रोडक्ट, ठीक है। आपको पता है मरियम नवाज के कितने बच्चे हैं? कितने हैं? 3 है सर। क्या उसने 2 के नजरिया अपनाया है? किसकी बात कर रहे हो? उसके अब्बा जी के कितने बच्चे हैं? उसके अब्बा जी की मरियम नवाज और पता नहीं 2 और हैं मेरे। तो फिर आपको पता ही नहीं है, 2 तो बहनें हैं, 2 बेटे हैं भाई। वो बेबहुदे आबादी के कवानीन को अपना नहीं रहे और आपको लॉलीपॉप दिया हुआ है। मेरी गुर्बत ने, एक मिनट, मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक। तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, मर जाएंगे पाकिस्तान के साथ। सर 2 ऑप्शन दूंगी, पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान से जिंदा भाग। अभी तो मेरे ख्याल में यही है कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। आप क्या चूज करेंगे? मैं चूज करूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा। ठीक है, आपने भागने वाला ऑप्शन क्यों चूज किया? क्योंकि जो हमारे मुल्क का मजदूर है ना इस टाइम, हाँ। वो बिजली का बिल जो है वो पे नहीं कर ठीक हो सकता। गया सर। आप बता देंगे कर सकता है। 20 से 25 हज़ार सैलरी वाला जो बंदा है ना, वो मेरे ख्याल में जिंदा रहना ही नहीं चाहता। सर 78 साल हो गए, जश्न आज़ादी है और आप आज के दिन बिलों का रोना रो रहे हैं। बिलों का रोना इसलिए रो रहे हैं कि आप देख लें, मैं नहीं खाली, मेरे ख्याल में
अभी 25 करोड़ वाम हो चुकी है पाकिस्तान की, तो 25 करोड़ वाम में से सिर्फ वो बंदा जो है वो बात नहीं करना चाहता जो बिजली चोरी करता है। अदरवाइज जो जितना भी है, चाहे वो एक मिडिल क्लास जो है वो फैमिली से ताल्लुक़ रखता है या वो हाई से, वो सब बंदे जो है ना वो बिलों का रोड़ा जो है वो। जश्न आज़ादी वाले दिन खुशी हो रही है कि नहीं? खुशी तो हर बंदे को होती है जिंदा रहने की, बस जिंदा हो। इसलिए आपने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने चूज़ किया है, बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद रहे, हमेशा रहे, पाकिस्तान है, हम सब है। लेकिन सर अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर लें, जिससे पाकिस्तान बना 1947 में हमने मुल्क बनाया, आज वो मुल्क कहाँ खड़ा और हम कहाँ खड़े हैं? थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ, पाकिस्तान से मैं क्यों भागूं? पाकिस्तान से वो भाग रहे हैं ना जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है या करप्शन किया है, उन्हीं को पाकिस्तान से भगाएं। मैं क्यों भागूं पाकिस्तान से? ये पाकिस्तान हमारा है, हमारा ही रहेगा हमेशा। हाँ। तरक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इंडिया, क्योंकि हमने ज़ाहिर है तकसीम की, इंडिया को तकसीम किया, फिर पाकिस्तान बना, वो इंडिया आज़ाद हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो सर आज वो कहाँ खड़े और हम कहाँ खड़े हैं? देखें वो इसलिए उधर खड़े हैं क्योंकि उनकी जो भी हुकूमत आती है वो अपनी टर्म्स पूरी करती है, 10 साल 15 साल 20 साल। हमारे यहाँ किसी को, आपको भी नहीं पता कल क्या हो जाना है, मुझे भी नहीं पता कल क्या हो जाना है, कल को किसी और ने आ जाना है, परसों किसी और ने आ जाना है। इसी वजह से ही होता है, कोई आता ही नहीं, किसी को यकीन ही नहीं है जो ऊपर बैठे हैं। पाकिस्तान और इंडिया का अगर कंपैरिजन करें ना, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है उसने तो जब पहले ही पाकिस्तान उनसे आज़ाद हुआ था, इंडिया के बाद पहले ही जो है वो ज़रा अच्छे चीज़ें आ गई थी। पाकिस्तान के बाद कोई इतनी अच्छी चीज़ें आई नहीं थी, इंडस्ट्री देखा जाए, वैसे भी देखा जाए। पर जब अलहदा हुआ था, इन्होंने अपने साथ ज़्यादती तब की जब सबसे पहले इन्होंने बांग्लादेश को अलहदा किया। मुझे ये लगता है बांग्लादेशी जब वज़ीर आज़म, जब वो बनने वाला था वज़ीर आज़म, तो इन्होंने कहा नहीं भाई, हम ये होने नहीं दे सकते कि कोई बंगाली जो है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करे। तब इन्होंने बांग्लादेश का वो टुकड़ा जब तोड़ा है, तो उसके बाद पाकिस्तान का डाउनफॉल असल शिकार हुआ। आप देखें कि इंडिया ने किस तरीके से तरक्की किया है, ये हमने आने वाले 10 सालों के अंदर ही देखा है कि दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है वो। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने, जहाँ के पाकिस्तान के अंदर आप देखें, जब जो काम जिस बंदे का होता है ना वही करना चाहिए। पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक कठपुतली तमाशा सारी दुनिया को अब पता लग गया, आप तो इंडियन फिल्मों में बताने लग गए हैं कि पाकिस्तान को कोई और ही चला रहा है। तो मुझे ये लगता है ये चीज़ जो है ना, पाकिस्तान को इसी ने डाउनफॉल का शिकार किया। अब अगर हम इंडिया की तरफ आते हैं तो इंडिया को सिर्फ एक बंदा जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, उस बंदे ने इंडिया को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले गया। आप देखिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इस 10 साल के अंदर वो आके इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर गई हैं, और इंडिया पहले भी स्टेबल था और ज़्यादा स्टेबल हो गया। आप वीज़ास की अगर बात करें, पूरा पाकिस्तान का आप कहीं भी पासपोर्ट ले जाएं, वो जलील और रुसवा करके आपको वहाँ से निकालते हैं और धक्के देते हैं। अभी भी दुबई के अंदर बैन कर दिया उन्होंने वीज़ा पाकिस्तान को, और इंडिया को एक हिसाब का फ्री वीज़ा, ई वीज़ा लगा के दे रहे हैं भाई। और अगर यूएसए की बात करें, वो भी 5 साल का वीज़ा पाकिस्तान को दे रहे हैं, वो भी इतनी चेकिंग के बाद। इंडिया को 10 साल का वीज़ा दे रहे हैं। मुझे लगता है दुबई हर साल जो है इंडिया का जो सेलिब्रेशन है वो मनाता है, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज भी अब हमसे जो है मुंह फेरती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर 2023-24 की बात करें तो हमारा कोई इम्पैक्ट दुनिया पर अच्छा नहीं रहा। नहीं, दूसरी कंट्रीज जो है ना वो हमारे से मुंह फेरे ना फेरे, हमारे अपने लोग ही हम पाकिस्तान से मुंह फेर चुके हैं। आप देखें हर साल 8 से 9 लाख बंदा पाकिस्तान से बाहर चले जाता है, और जब वो पाकिस्तान से बाहर जाता है वो शौक से थोड़ी जाता है, उसको भी पता है यार मेरा इधर फ्यूचर सेव नहीं है। यहाँ पे अभी जितने भी ये कौमी तराने हैं, बिल पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान है, बिल पाकिस्तान बनाया हुआ है, इतने ज़्यादा बिल आए हैं। पता नहीं कौन कौन से टैक्सीज हैं जो उठा के बिल के अंदर लगा दिए हैं, जो टैक्स हमने कभी ज़िंदगी में हमने वो चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं की, कभी वो सहूलियत ली नहीं, वो वाले टैक्स बिलों के अंदर लगा रहे हैं। 78 सालों के पाकिस्तानी आज़ाद हो? नहीं, मुझे लगता है ये आज़ादी नहीं है, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था, पर अभी जिन लोगों के हाथ में है ना वो लोग इसको आज़ाद करना नहीं चाहते। हमारे पास वो सहूलियत नहीं है। बुनियादी जो होता है ना, एक आप सोच अच्छी रखते हैं, नज़रिया ही अच्छा रखते हैं, वो नज़रिया ही हमारे पास अभी गलत है। तो जब वो नज़रिया ही गलत होगा तो भी सारी बुनियादी गलत होगी। आप इंडिया का देखें, कभी भी किसी इंडियन का आपने ये नहीं सुना होगा, बहुत कम आता है कि यार उसने कि इंडिया का नाम कहीं बाहर जाके कोई बदनाम किया हो। उसे पता होता है यार अगर मैं इंडियन हूँ तो मैं बाहर जाके अगर कोई ऐसी बुरी बात करूँगा तो मेरा मुल्क शोर है। इधर पाकिस्तान जो भी जाता है जाके इसको फ्रॉड करो, वो करो, ये करो, हर किस्म के स्कैम्स के अंदर पाकिस्तान का नाम आता है। दुबई पता नहीं हर साल कितने पाकिस्तानी को डिपोर्ट करता है, बसों में भर भर के वापस एयरपोर्टों की तरफ लेके जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमने अपना बेड़ा गर्क खुद किया है, और सियासतदान को सियासत करनी चाहिए। जश्न आज़ादी पे खुश हो के सैड? नहीं, देखें मुझे नहीं लगता कि सैड। आप देखेंगे पाकिस्तानियों से आप पूछें ना, जिसको 2 टके की अकल होगी ना, जिसका दिमाग काम करता होगा, वो कहेगा भाईजान मैं क्यों सेलिब्रेट करूं,
पाकिस्तान ने दिया क्या है? पाकिस्तान ने तो हमें अल्लाह माफ़ करे, हम तो बहुत डाउनफॉल का शिकार आ गए। हमारे दोस्त बाहर जाते हैं, वो अपना नाम हिंदुओं के नाम में से रख लेते हैं, अजय करके बुलाते हैं कि हमें 4 बंदे इज्जत देंगे। अब अगर हम पाकिस्तानी नाम रखेंगे अपना, तो वो कहते हैं यार ये चोर है, ये डकैत है। मेरे अपने दोस्त हैं जो स्टूडेंट हैं, जो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, उन्होंने अपने कोड वर्डिंग में अपने नाम बाहर और रखे हुए हैं, इंडियन नाम रखे हुए हैं, ताकि हमें थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। इतना ज़्यादा ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक अच्छी नेशन तभी बन सकता है जब आप देखें पीछे वो श्रीलंका ने पूरा एहतजाज किया, बांग्लादेश ने एहतजाज किया। आप हमारे कौम के अंदर कभी भी ना वो एक इत्तेफाक में इत्तेफाक नहीं है। जब इत्तेफाक नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि जो आ रहा है पीस के जाए जा रहा है, उसको पता है इन्होंने बोलना ही नहीं है, टगे हैं, इनको किसी ने कुछ किया, इनको ये जो मर्जी कहते रहो, जितने मर्जी टैक्सी लगा दो, जो मर्जी कर दो, जो मर्जी हुक्मरान उठा के ले आओ, ना तो इलेक्शन फेयर, ना तो कोई और कोई। मुझे लगता है कि अब हर नौजवान यही चाहता है कि भाईजान मेरे पास 4 पैसे इकट्ठे हों, मैं वीज़ा लगवाऊँ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या USA कहीं और जाके शिफ्ट हो जाऊँ। पाकिस्तान से जिंदाबाद, वाकई पाकिस्तान से जिंदाबाद। और बनता भी ये है, पर देखें यही इस तरफ अगर आप दूसरी साइड पे देखें, बॉर्डर पार देखें, आप यहाँ पे जो 50 लाख की गाड़ी देखते हैं वो वहाँ पे 5 लाख की, कितनी सहूलियत है यार। बंदा कंपेयर करने लगे तो पूरी रात लगे। 70 साल हो गए हैं, लेकिन अगर हम पार्टीशन की बात करें, क्योंकि जब जब आज़ादी आती है तो उन कुर्बानियों को भी याद किया जाता है, लेकिन 78 सालों में हमारी दोस्ती बॉर्डर के उस पार नहीं बन पाई, क्या वजह है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में जो ऑब्जेक्टिव्स थे पार्टीशन के वो हम अचीव नहीं कर सके। तो 78 साल गुजर गए हैं, तो अभी भी इशूज़ पेंडिंग है हमारे। तो मेरी हुकूमत वक्त से यही इस्तदा होगी कि नेबर्स के साथ जो रिलेशन हैं उस पर, और जो इनर सर्कमस्टांसेस हैं, मुल्क की मईशी हालात हैं, सिक्योरिटी के हालात हैं, उन पर ज़रूर तवज्जो दें और एज सून एज पॉसिबल इनको सॉल्व करें। सर, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग जैसे आपने कहा इंडिया के साथ होती तो कैसा होता कि दोनों मिल के बना रहे होते? नहीं, डेफिनेटली नेबर के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे तो उससे प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म होना चाहिए, बॉर्डर्स पे हालात बेहतर होने चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे नहीं हैं। स्ट्रेंड रिलेशनशिप हैं और उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं दोनों साइड्स पे हम।